दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो को एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर का बकाया चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 10 साल का वक्त दिया है। इस फैसले से सभी टेलीकॉम कंपनियां भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने कहा था कि अगर उसे राहत नहीं दी गई तो भारत में अपना कारोबार समेटना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस अरुण मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को कुल एजीआर का 10% अपफ्रंट पेमेंट 31 मार्च तक देना होगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 से बाकी के पेमेंट शुरू होंगे। 7 फरवरी से हर साल टेलीकॉम कंपनियों को बिना चुके एजीआर का भुगतान डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को करना होगा। सालाना पेमेंट में किसी तरह की कोताही करने पर अवमानना की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि वो एजीआर की रकम का भुगतान किस्तों में कर सकते हैं। इसके लिए कंपनी को सभी मैनेजिंग डायरेक्टर्स और चेयरमैन को हलफनामा देना होगा। जानकारी के लिए बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने मार्च में सुप्रीम कोर्ट में एजीआर चुकाने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 20 साल की मोहलत देने की अपील की थी, जिसमें स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज, लाइसेंसिंग फीस, ब्याज और पेनल्टी सभी कुछ शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना था, परंतु अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर का बकाया चुकाने के लिए 10 साल की मोहलत दे दी है। टेलीकॉम कंपनियों पर कुल एजीआर बकाया 1.47 लाख करोड़ रुपए है। इसमें भारती एयरटेल पर एजीआर 43,780 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया पर 58,000 करोड़ रुपए। वोडाफोन आइडिया ने अब तक 7,854 करोड़ रुपए ही चुकाए हैं, जबकि एयरटेल ने 18,000 करोड़ रुपए भरे हैं। अभी एयरटेल को 25,976 करोड़ रुपए और जमा करना है। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है ये एजीआर ड्यूज। एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला यूजेज और लाइसेंसिंग फीस है। इसके 2 हिस्से होते हैं, स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस और लाइसेंसिंग फीस, जो क्रमशः 3 से 5% और 8% होता है। असल में दूरसंचार विभाग कहता है कि एजीआर की गणना किसी टेलीकॉम कंपनियों को होने वाले संपूर्ण आय या रेवेन्यू के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें डिपॉजिट, इंटरेस्ट और एसेट बिक्री जैसे गैर टेलीकॉम स्रोत से हुई आय भी शामिल हो। दूसरी तरफ टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि एजीआर की गणना सिर्फ टेलीकॉम सेवाओं से होने वाली आय के आधार पर होनी चाहिए। लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के खिलाफ फैसला दिया था और यह कहा था कि वे तत्काल एजीआर का बकाया चुकाए। करीब 15 टेलीकॉम कंपनियों का कुल बकाया 1.69 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कंपनियां इन 10 साल के दौरान पेमेंट पर डिफॉल्ट करती हैं तो इंटरेस्ट और पेनल्टी भी उन्हें देना होगा। बहरहाल सभी टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाया चुकाने के लिए 10 साल की मोहलत मिली है। इसमें से 10% पेमेंट कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक जमा करना होगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 से बाकी पेमेंट किस्तों के तौर पर शुरू होंगे। टेलीकॉम न्यूज़ की रिपोर्ट। For the latest telecom news, subscribe to this channel now.